अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी 2, बी 3, बी 5 एंड बी 6। विटामिन बी 2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी में दो को एंजाइम्स बनाता है, एक है FMN और दूसरा है FAD। FMN मीन्स फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD मीन्स फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों को एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद देते हैं। इसके जो रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेज हैं वो हैं मिल्क, एग, ऑर्गन मीट लाइक किडनी, लिवर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी हो जाए तो उसे ए राइबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है, जिसमें चार मेन चीज़ें होती हैं। एक है काइलोसिस, एंगुलर और दूसरा है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, और ऐसे ही तीसरा है डिस्बेशिया और चौथा है ग्लोसाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस और काइलोसिस में माउथ के कॉर्नर्स में रेडनेस, सोरनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ग्लोसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग एंड डिस्बेशिया का मतलब होता है कि सेबेशियस ग्लैंड्स ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। इसके अलावा विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी में फोटोफोबिया भी हो जाता है, विच इज़ कि इंसान लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है, उससे उसकी आंखों में पेन होती है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 3 के बारे में। विटामिन बी 3 इज ऑल्सो नोन एज नायासिन। नायासिन दो फॉर्म्स में होता है, एक है निकोटिनिक एसिड और दूसरा है निकोटिनामाइड। विटामिन बी 3 हमारी बॉडी में दो को एंजाइम्स बनाता है, एक है NAD और दूसरा है NADH। NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये इसी की एक दूसरी फॉर्म है जिसमें H एक्स्ट्रा मिला हुआ है, एंड दिस फॉर्म इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। विटामिन बी 3 बनाने के लिए एक एसेंशियल अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, विच इज़ ट्रिप्टोफान। और विटामिन बी 3 के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं कि ये हमारी बॉडी में वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को कम करता है। और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में आपको पता है कि ये हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं, और वो हमारी बॉडी में कम ही होनी चाहिए, तो ये उसको कम करता है खुद कम बन के। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को ये बढ़ाता है, एंड दे आर नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल को भी कम करता है। अच्छा, ये जो दो को एंजाइम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो है फिश, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, और इसके अलावा मीट, एग और ऑर्गन मीट भी इसके अंदर आते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से कंडीशन पैदा होती है विच इज नोन एज पेलाग्रा। पेलाग्रा के लिए आप 3 Ds याद रखें: डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस। ठीक है, तो वो तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 5 के बारे में। विटामिन बी 5 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 5 को एंजाइम ए का पार्ट बनाता है। ठीक है, और को एंजाइम ए हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। ये क्रेब्स साइकिल में अपना रोल अदा करता है, उसके लिए ज़रूरी होता है। और हमारी बॉडी में जो फैट्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हें अगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर होना हो तो उसके लिए भी जो है इस को एंजाइम की ज़रूरत होती है, और विटामिन बी 5 उसका पार्ट बनाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि विटामिन बी 5 का कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बनने में भी रोल होता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए निहायत ही ज़रूरी होते हैं, तो विटामिन बी 5 इसको बनने में रोल अदा करता है।
अगर विटामिन बी 5 की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में बर्निंग फुट सिंड्रोम हो सकता है, जिसके अंदर फुट के सोल में पेनफुल सेंसेशंस आ जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 6 के बारे में। विटामिन बी 6 इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सामीन और पायरिडॉक्सिन। ये हमारी बॉडी में एक को एंजाइम बनाता है, या उस को एंजाइम में ये कन्वर्ट होता है। इट कन्वर्ट्स टू को एंजाइम पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, जो अमाइनो एसिड्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में निहायत ही ज़रूरी होता है। ठीक, और इसके अलावा ये जो विटामिन बी 6 होता है, ये हमारी बॉडी में माइलिन शीथ और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने में भी रोल अदा करता है, लाइक गाबा, सेरोटोनिन। ठीक है, तो व्हाट डिड आई से? आई सेड कि विटामिन बी 6 अमाइनो एसिड्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करता है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा ये कि ये माइलिन शीथ बनाता है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक गाबा और सेरोटोनिन के बनने में भी मदद करता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं मीट, एग योक, फिश, मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स। विटामिन बी 6 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो इससे पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, या माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, या जिसे आप माइक्रोसाइटिक सिदरोब्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस में पेरिफेरल नर्व्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड माइक्रोसाइटिक सिदरोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसीज का साइज छोटा रहता है, और वो आयरन को यूज़ नहीं कर पाते हैं, और उससे जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते। और एक बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई पेशेंट आइसोनियाजिड यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को ले रहा हो तो उसे विटामिन बी 6 के सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये उसका एंटागोनिस्ट है आइसोनियाजिड। आई सेड कि आइसोनियाजिड विटामिन बी 6 का एंटागोनिस्ट है, तो अगर कोई आइसोनियाजिड ले रहा है तो उसको जो है विटामिन बी 6 के सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि आइसोनियाजिड विटामिन बी 6 के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अगर उसे ये सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाएं तो उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस होने का खतरा रहता है। आई होप आपने ये सारे विटामिन अच्छी तरह से समझे होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।